Welcome to Pharmacy Untold. In this video, we discuss about biochemistry chapter, biomolecules and the cell. First of all, the cell speaks. सेल क्या बोल रहा है? आई एम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. मैं क्या हूँ? एक बेसिक यूनिट हूँ. बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स जो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी परफॉर्म करता है. ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज. ये सब क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं. जो सेल है वो किसके अंदर डिवाइड हो गया है? ऑर्गेनेलीज के अंदर. जो ये सब है ये ऑर्गेनेलीज हैं. असाइन टू ईच आर स्पेसिफिक ड्यूटीज़. इन सब की क्या है? खुद की एक स्पेसिफिक ड्यूटी है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ को. थस आई ट्रूली रिप्रेजेंट लाइफ. हमारा लिविंग मैटर है. लिविंग मैटर मीन्स ऑर्गेनिज्म. लिविंग मैटर आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. जो किससे कंपोज हुआ है? मेनली 6 एलिमेंट से. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. जो हमारा लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म. जो किससे कंपोज्ड हुआ है? मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. जो ये एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या है? प्रेजेंट है. और कुछ अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स भी हैं जो सेल्स के अंदर क्या किए गए हैं? फाउंड किए गए हैं. जैसे कि कैल्शियम. सम एलिमेंट्स आर, बट ये क्या है? वो थोड़ी सी क्वांटिटी में प्रेजेंट है सेल्स के अंदर. कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, आयरन एक्सेट्रा. 1-2 एलिमेंट्स और होंगे जो हमारे सेल्स के अंदर क्या है? प्रेजेंट है. अब जो कार्बन है, कार्बन को हमने एक यूनिक एलिमेंट ऑफ लाइफ क्यों कहा है? कार्बन को क्या कहा गया है? ए यूनिक एलिमेंट ऑफ लाइफ. ये सबसे क्या है? अनोखा एलिमेंट है हमारी लाइफ के अंदर. अब जो कार्बन है, सबको पता है अब हमारे जितने भी सराउंडिंग में है हर एक चीज़ किससे बनी है? कार्बन से. तो जो कार्बन है वो क्या है? कार्बन इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड वर्सटाइल एलिमेंट ऑफ लाइफ. कार्बन इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट. कार्बन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वर्सटाइल. वर्सटाइल मीन्स एबल टू अडेप्टेड एलिमेंट ऑफ लाइफ. जो कार्बन है हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज़ कार्बन से ही बनी है. और जो कार्बन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. ये क्या करता है? एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है. इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड. क्योंकि हमारे सराउंडिंग में क्या है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो किससे बने? कार्बन से. दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्टेबल. ये इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन कार्बन आपस में, और ये क्या फॉर्म करते हैं? एक स्टेबल कंपाउंड. और इसकी क्या होती है? एक अनलिमिटेड लेंथ होती है. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 90% ऑफ द कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम इनवेरिएबली कंटेन कार्बन. हमने एस्टिमेट लगाया है कि जो 90% होते हैं कंपाउंड, 90% ऑफ द कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम के अंदर फाउंड किए गए हैं वो सब किससे बने हैं? कार्बन से. केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. जो लाइफ है वो कैसे कंपोज्ड हुई है? लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल से. मीन्स कि जो लाइफ है वो कैसे बनी है? एक लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल से जो हमारी लाइफ फॉर्म हुई है. एक सिंगल सेल, एक बैक्टीरियम का नेम है एस्चेरिका कोलाई. वो क्या कंटेन करता है? अबाउट 6000 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. एक सिंगल सेल मतलब कि जो एक सिंगल सेल बैक्टीरियम का नेम है एस्चेरिका कोलाई, वो क्या कंटेन करता है? अबाउट 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो या फिर केमिकल कंपाउंड. इट इज़ बिलीव दैट, अब हमें बिलीव करना होगा कि जो मैन है, जो हम ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या कंटेन करते हैं? अबाउट 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन्स जो हमारे अंदर क्या है? 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? प्रेजेंट है. अब आता है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स. कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स. अब जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ये सब क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए.
अब हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लो अमीनो एसिड्स हो गया या फिर न्यूक्लियोटाइड्स या फिर मोनोसेक्राइड्स, ये सब क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मीन्स कि ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स बड़ा मोलिक्यूल, जो किससे बना है, बिल्डिंग ब्लॉक से। उन सब के क्या है, खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। जैसे कि स्पेसिफिक फंक्शन मीन्स एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लो हमारे पास बायोमोलिक्यूल क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन है, अब जो प्रोटीन है वो किससे बना है, मीन्स उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कि वो किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है। और अब उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, हमें पता है प्रोटीन क्या है, एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। मतलब कि ये सभी स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये क्या है, एक फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मीन्स ये स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन दोनों को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब ऐसे डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या है, बायोमोलिक्यूल है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ये क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मीन्स जो बच्चा है, अब जो पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन मीन्स कि ना जो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है ना, तो वो डीएनए से ही पता लगती है। अब आरएनए, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये किसके लिए जरूरी होता है, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के अंदर। जो आरएनए है वो हमारा आरएनए है। अब हमें पता लग गया राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या है, एक हमारा बायोमोलिक्यूल है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स किससे बना है, आरएनए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और इसका फंक्शन क्या है आरएनए का, ये किसके लिए ज़रूरी होता है, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के लिए। हम आरएनए को किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के लिए। एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस, essentially required for protein biosynthesis। अब हमारे पास बायोमोलिक्यूल क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड मीन्स ग्लाइकोजन। अब जो पॉलीसेक्राइड है वो किससे फॉर्म हुआ है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या थी, मोनोसेक्राइड्स। अब काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड्स ने मिलके क्या फॉर्म कर दिया, पॉलीसेक्राइड्स। और जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स का फंक्शन क्या है, ये क्या स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जब हमें क्या पड़ती है, थोड़े से टाइम की जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो वो कौन देता है, पॉलीसेक्राइड। ये क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है थोड़े समय के लिए एनर्जी की, मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट शॉर्ट टर्म डिमांड। storage form of energy to meet short term demand। अब हमारे पास फिफ्थ बायोमोलिक्यूल्स क्या है, लिपिड। लिपिड किससे बना है, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये भी स्टोर करता है एनर्जी को, पर ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डिमांड्स के लिए। और जो लिपिड होती है, लिपिड क्या है, ये मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है ना, वो लिपिड्स की ही बनी होती है।
ये क्या है? एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। किसके लिए होती है पर? ये लॉन्ग टर्म डिमांड्स के लिए। और ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का। अब जैसे कि हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बाय फोस्फोलिपिड लेयर। लिपिड आ रहा है ना वर्ड वहाँ पे, तो ये लिपिड क्या करता है कि ना मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करता है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, वो क्या फॉर्म करते हैं? सुप्रामोलिक्यूलर्स। जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, ये सब क्या फॉर्म करते हैं? सुप्रामोलिक्यूलर्स मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा मीन्स जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं? सबसे पहले उसकी बेसिक यूनिट क्या थी? अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ है जैसे कि जो किससे बनी है? केमिकल एटम। मीन्स केमिकल क्या है? एक बेसिक लेवल है। किसका बेसिक लेवल है? ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ अ बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले क्या आता है हमारा? जैसे केमिकल लेवल, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए केमिकल लेवल क्या है? एक बेसिक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि अब एटम हो गए हैं, काफ़ी सारे एटम, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब एटम्स क्या करते? ये क्या है? एटम है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ये सबसे बेसिक यूनिट है ना केमिकल लेवल, यहीं से शुरू हुई है। ठीक है। अब जैसे मान लो काफ़ी सारे हमारे पास क्या ये एटम्स हैं, मान लो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब यही सब यही सब एटम है मिलके क्या फॉर्म कर देंगे? एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है? मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है? डीएनए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया डीएनए। अब क्या होता है? केमिकल लेवल के बाद आता है हमारा सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में क्या होता है? सेल्यूलर लेवल में आ जाता है। अब जैसे कि सेल्यूलर लेवल जो हमारे केमिकल लेवल थे, अब केमिकल लेवल ने काफ़ी सारे जो केमिकल एटम्स थे जो उसने कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लिया? एक मॉलिक्यूल। अब जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, अब काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स है, अब जब वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स। जब हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सेल, तो क्या फॉर्म हो जाएंगे? सेल। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? हमारे पास स्मूथ मसल्स। ये क्या हो गया हमारे पास? स्मूथ मसल सेल। और जो हमारी सेल है वो क्या है? एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड लेवल आएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए, वो क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू है। टिश्यू किससे बना है? जो हमारी सेल्स है, जब सेल्स क्या कर जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज। सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। अब तक हमने क्या पढ़ा है? जो हमारा सबसे पहले क्या होता है? हमने लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो बेसिक लेवल होता है जो किसी ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए, वो क्या होता है? एटम। अब जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जब ये सारे एटम्स क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि डीएनए हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? जो सेल क्या होता है? सेल कैसे बनता है? सेल क्या एक बेसिक यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ की। तो जो हमारे सेल्स है वो कैसे फॉर्म हुए? जो मॉलिक्यूल्स है जब वो कंबाइन हो गए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया है? सेल को फॉर्म कर दिया है। फॉर एग्जांपल सेल जैसे कि एडिपोज टिश्यू, कार्डियक सेल हो गया, स्मूथ मसल सेल्स हो गए हैं, ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए हैं सेल के। फिर आते हैं टिश्यूज।
टिश्यूज कैसे बनते हैं? जब आपस में सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो टिश्यूज ऐसे, जो ये हमारे सेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या है? स्मूथ मसल सेल है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन कैसे बनता है? अब ऐसे जब टिश्यूज क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टमक। अब मैं अगर आपको एक स्टमक का एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगी, मान लो ये हमारा स्टमक है, ये क्या है हमारे पास? स्टमक। स्टमक के अंदर ये मान लो ये हमारे पास क्या होगी? स्मूथ मसल सेल्स होगी ये वाली, और ये क्या होगी हमारे पास? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हमारे टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? टिश्यू हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर, फोर्थ नर्वस टिश्यू। हमारे पास टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है एपिथेलियल, सेकंड हो गया कनेक्टिव, थर्ड हो गया मस्कुलर, फोर्थ वन इज द नर्वस, ठीक है। एपिथेलियल क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवर करता है हमारी बॉडी सरफेस को, और जो उसमें से कुछ है वो क्या करते हैं? सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, स्वेट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करते हैं कनेक्ट करने में एंड सपोर्ट करने में। और इनमें से जो कुछ टिश्यूज होते हैं वो किसके अंदर, उनके पास किसकी एबिलिटी होती है? ट्रांसपोर्टेशन की। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, कार्टिलेज, बोन एक्सेट्रा। अब मस्कुलर टिश्यू किसके अंदर हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने हैंड को मूव ऑन कर रहे हो, वो सब किसकी वजह से कर रहे हो? मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। अब नर्वस टिश्यू क्या करते हैं कि जो हमारी नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? रिलेटेड टू द ब्रेन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद जब हमारे काफ़ी सारे, ये तो हमारा एक ऑर्गन लेवल था, जब हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन लेवल क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सिस्टम लेवल को। तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सिस्टम लेवल। अब इसके अंदर क्या हो गया? काफ़ी सारे ऑर्गन्स हो गए। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये इसका फेस हो गया, ये इसकी नेजल वाली होगी, मान लो ये लंग्स हो गए, फिर इसके नीचे स्टमक वगैरह हो गया। ये काफ़ी सारे, मतलब इसके अंदर क्या, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जिसने क्या फॉर्म करा? एक ऑर्गेनिज्म। फिर जब काफ़ी सारे सिस्टम लेवल मिलके परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे वो क्या फॉर्म हो जाता है? एक ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास क्या हुआ? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? केमिकल लेवल। केमिकल लेवल के बाद क्या आया? सेल्यूलर लेवल। जब काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन हो गए, फिर क्या फॉर्म किया गया? मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो सेल फॉर्म हुआ। सेल क्या परफॉर्म करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के बाद जब सेल्स कंबाइन हो गए तो टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन हुए तो हमारे क्या बना? एक ऑर्गन। ऑर्गन जब कंबाइन होके काफ़ी सारे फंक्शंस को, जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बना? एक सिस्टम। सिस्टम ने क्या किया? फिर परफॉर्म किया एक स्पेसिफिक फंक्शन, और क्या फॉर्म हो गया? एक इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। अब इसमें देखो, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है? केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या है? काफ़ी सारे एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब यही सारे एटम्स कंबाइन होकर उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? एक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल डीएनए। फिर यही मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या फॉर्म कर दिया? एक सेल। सेल क्या? एक स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है हमारी फंक्शनल यूनिट लाइफ की। ये क्या परफॉर्म करता है? स्पेसिफिक फंक्शन। अब काफ़ी सारी सेल्स कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रही है? एक टिश्यू। टिश्यू हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। फिर ठीक है, टिश्यू जब कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म हो गया? एक ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर काफ़ी सारे टिश्यूज है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? जब ऑर्गन, काफ़ी सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सिस्टम लेवल। जब वही सिस्टम लेवल परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। मतलब एक फॉर्म हो गया एक इंडिविजुअल पर्सन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसके नोट्स इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी। सो गाइज, बाय बाय, थैंक यू।